लोक अदालत कितना फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट लगता है ना। लोगों की अदालत, उस दिन कोर्ट जजेस का नहीं लोगों का होता है। लोगों का कोर्ट कैसे हो सकता है? जजेस मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे क्या? क्या जजेस मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे? अब मैंने तो कोर्ट की कोर्ट फीस दे रखी है, तो फिर फ़ायदा क्या, उसको वसूलूँ ना? ऐसे सवाल आते हैं ना क्लाइंट्स की तरफ से, ऐसे सवाल आते हैं हर नॉर्मल इंसान की तरफ से। अगर मेरा एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और दूसरे बंदे ने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए वहाँ पर जाके मना कर दिया, तो अगर मुझे वहाँ जाके लगने लगा लोक अदालत में कि नहीं नहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मेरा तो इसमें बहुत लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? ये लोक अदालत का प्रोविज़न कहाँ आया है? कहीं मैंने कुछ लोक अदालत में बात कर दी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उसे मेरे अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा बाद में? कभी क्रॉस एग्जामिनेशन में मुझसे वहाँ पे की हुई एडमिशन में के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे। उन सारे क्वेश्चंस का जवाब है ये वीडियो। आगे देखो, यू विल नॉट फाइंड अ वीडियो मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस वन। Hi guys, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. This video is going to be about लोक अदालत। और सिर्फ वो नहीं लोक अदालत के बारे में, बल्कि ऐसे फैक्ट्स जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे। और सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं, ऐसा डिस्कशन जो कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग दे देगा अबाउट लोक अदालत, जिससे कि अगर आप एज इंटर्न अभी काम कर रहे हो या फिर आप आगे एज लॉयर भी लोक अदालत में अपने किसी केस को हैंडल करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अच्छा, आपको पता है कि लोक अदालत में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि आपको दिखते तो वहाँ बैठे हुए जजेस ही हैं, लेकिन उनके पास जुडिशियल पावर्स नहीं होती उस दिन के लिए। उस दिन के लिए दे एक्ट ओनली एज कंसिलिएटर्स, दैट इज कंसिलिएटर्स हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट एन एमिकेबल सोल्यूशन फॉर द पार्टीज. If you are confused about where the concept of Lok Adalat is coming from, then you must go back to the concept of पंचायत्स. पंचायत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जहाँ पर कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी बीच में बैठ के दो पार्टीज़ की एमिकेबल सेटलमेंट कराता था, कि आप कोर्ट ना जाके यहीं पर सेटलमेंट कर लो ऐसे केसेस जो थोड़े से कम सीरियस हैं, या फिर जहाँ पे दोनों पार्टीज़ में सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, या उन दोनों पार्टीज़ का मन है कि वो मैटर को यहीं सेटल कर ले, ना कि आगे वो कोई एक्शन ले। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट लोक अदालत भी आया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 1987. 1987 में इस एक्ट के आने के बाद लोक अदालत गेन्ड अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। लोक अदालत को इसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए, सेक्शंस दिए गए। अच्छा, लोक अदालत के बारे में बताते बताते अभी एक नई अपडेट आई है। दिस इज़ फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप सब बोल रहे थे ना कि हमें अनअकैडमी के कोर्सेज लेने तो हैं, बट वी आर वेटिंग फॉर अ न्यू बैच विच विल स्टार्ट अफ्रेश। सो आज से ही सितंबर 15 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और अभी तक प्राइस हाइक भी नहीं हुए हैं। अगर मैं ये देख रही हूँ अपनी स्क्रीन पे, तो ये बैच 1 ईयर ड्यूरेशन का है। आपको भी अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा। 15 सितंबर को स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर ये बैच बिल्कुल कंक्लूड हो जाएगा। और ये आपको हेल्प करेगा इतने सारे स्टेट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा एज वेल, एंड मेनी अदर स्टेट्स एज वेल। मेन फोकस इनका दिल्ली, यूपी, राजस्थान, एमपी एंड हरियाणा पर रहेगा। सो इनके टीचर्स हैं पंकज कुमार त्रिपाठी एंड मिस्टर रवि रंजन. Both of them are excellent teachers and are excellent people who can teach you how to crack the judicial services examinations very easily. बैच ड्यूरेशन इज़ फॉर 1 ईयर। प्राइस हाइक भी अभी तक हुआ नहीं है, और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि प्राइस हाइक कितना जल्दी होने वाला है। You do not even have 8 to 9 days to purchase it if you want to purchase it at a very good price. अभी अगर आप सिर्फ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी खरीद के देखना चाहते हो, तो इट विल कॉस्ट यू ₹6250, बट इफ़ यू विल परचेज इट आफ्टर प्राइस हाइक, देन इट विल कॉस्ट यू ₹6875. 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, 2 साल के लिए आप कुछ भी सीखो, आप बिल्कुल फ्री हो। आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो भी आप बिल्कुल फ्री हो। वो इस प्राइस हाइक के बाद 55,000 रुपीज़ का हो जाएगा, यानी कि पूरे 5,000 रुपीज़ बढ़ेंगे। तो अभी इसको ट्राई करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देखो, ज़रूर अनअकैडमी की वेबसाइट विजिट करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। टेम्पररी लोक अदालत के साथ साथ परमानेंट लोक अदालत को भी यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए। परमानेंट लोक अदालत के लिए मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटोग्राफ अटैच करती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप दिल्ली में हो तो परमानेंट लोक अदालत कहाँ पे सिचुएटेड है। ये हैं मोस्ट ऑफ द मैटर्स जो कि
सेटल हो सकते हैं, जहाँ पे जनरली चलान्स जनरेट हो जाते हैं, या ऐसे मैटर्स जो कि यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से लिए। ये परमानेंट होती हैं, एक जगह पे कोर्ट्स की तरह ये सेटअप हैं, और इनकी पावर भी कुछ कुछ कोर्ट्स जैसी हैं, जुडिशियल पावर्स नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लोग जाके सिर्फ कंसिलिएशन या सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ ही कर सकते हैं, बट जो इनका अवार्ड आता है, यहाँ पर इसे अवार्ड किया कहा जाता है, ना कि जजमेंट या डिक्री। बट ऑल्दो वी डू नॉट कॉल इट अ जजमेंट और डिक्री, द अवार्ड पास्ड बाय लोक अदालत्स हैज़ द सेम पावर एज दैट ऑफ अ डिक्री। लोक अदालत चाहे एक दिन की हो, चाहे सिर्फ एक स्टेट की हो, या चाहे नेशनल हो या परमानेंट हो, लोक अदालत में अगर एक बार अवार्ड पास हो गया, दैट होल्ड्स द सेम वैलिडिटी, दैट होल्ड्स द सेम पावर एज दैट ऑफ अ डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट। सो यू कैन नॉट से कि लोक अदालत के अवार्ड की उतनी वैल्यू नहीं होती, बल्कि लोक अदालत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, और आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस PN भगवती को इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने बहुत काम किया इस पर, और लोगों ने भी किया, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम और एफर्ट इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाने पे दिए। और अब तो ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि नेशनल लोक अदालत्स भी ऑनलाइन होती हैं। अभी रिसेंटली जो लोक अदालत हुई नेशनल, वो एक ऑनलाइन लोक अदालत थी। लोक अदालत is that one day where thousands, lakhs, in fact lakhs of disputes are settled across the nation if it's a national lok adalat. So it is that one day where parties say that okay, our matter is long pending, or we have a new matter, but we want to settle it, but we want someone respectable from the society to sit with us. So the judges sit with the parties. If it's online, then it is conducted through Cisco WebEx, which is the application which is being used by the courts these days in India. तो बस पार्टीज और जो भी कंसिलिएटर्स प्रेजेंट हैं, जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस ही होते हैं, वो आपस में मिलके उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालते हैं, और अगर वो वहीं सॉल्व हो गई तो उसी दिन उसके लिए एक अवार्ड पास कर दिया जाता है। तो इस तरह से, कुछ इस तरह से पेंडेंसी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है एक एक लोक अदालत। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर लोक अदालत में एक बार अवार्ड पास हो गया तो उसके अगेंस्ट कोई अपील का राइट नहीं होता है। इफ़ यू आर अ लॉयर, देन यू कैन नॉट think ऑफ फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट इट, बिकॉज यू हैव नो स्टैट्यूटरी राइट। बट I will not say that you lose all your rights and you will have to follow the award. You can always go for litigation if you want. You can again institute the case if you want, if that's permissible, or if the case was not ever instituted, that you can institute a new one. So that power still is there with you. अब हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन हमेशा रहती है एज स्टूडेंट्स कि ये लोक अदालत में केसेस जाते कैसे हैं, पता कैसे चलता है कि हमें इस दिन अपीयर होना है, और ऐसी छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स बहुत बार हमारी बिना रिजॉल्व हुए रह जाती हैं। तो लोक अदालत में केसेस ऐसे जाते हैं कि अगर ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, इफ़ द मैटर इज़ ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द कोर्ट एंड द ट्रायल इज़ बीइंग कंडक्टेड, और इवन इफ़ द ट्रायल हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, या फिर अगर सिविल केस है या कोई MACT डिस्प्यूट है, तो उसमें आपको सिर्फ जज के सामने मेंशन करना होता है। जनरली क्या होता है, जब लोक अदालत अप्रोच करती हैं, जब डेट आने वाली होती है, पूरे इंडिया में या पूरे दिल्ली में या जो भी स्टेट में लोक अदालत है, वहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है कि इस दिन लोक अदालत होगी। तो जजेस अपने पार्टीज़ को, जो भी लिटिगेंट्स उनके सामने अपीयर होते हैं डे बाय डे, उनको वो अवेयर कराते रहते हैं कि देखो लोक अदालत आने वाली है, अगर आप चाहते हैं कि आप सेटलमेंट पे एक रीच हो और ये कोर्ट केस आपका यहीं कंक्लूड हो जाए, तो क्या मैं आपका मैटर लोक अदालत वाले दिन लगा दूँ। अगर पार्टीज़ रेडी होती हैं, काउंसिल्स रेडी होते हैं, तो जजेस के पास पावर है कि वो उनको लोक अदालत के लिए रेकमेंड करते हैं। सेकेंड तरीका, अगर आपने अभी तक केस को इंस्टीट्यूट नहीं किया है कोर्ट में, दिस इज़ अ प्री लिटिगेटिव स्टेज, दैट इज़ यू हैव नॉट येट चोजन टू गो फॉर लिटिगेशन, सो यू कैन सिंपली गो टू द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, पुट अप एन एप्लीकेशन देयर, एंड योर केस विल बी लिस्टेड बिफोर ऑन द डे ऑफ द लोक अदालत. There you can amicably settle the dispute, resolve the matter without even going to the court. You know what is the best thing about Lok Adalats? If your matter is settled there, then even your court fee is returned back to you. There is a particular provision about this in the Court Fees Act.
क्योंकि आपने कोर्ट की मदद ली ही नहीं, हम जानते हैं कि कई बार सिविल डिस्प्यूट्स में कोर्ट फी कितनी ज़्यादा हेफ्टी हो जाती है, और अगर वो आपको वापस मिल जाती है इन दी एंड, तो आई एम श्योर यू एंड द क्लाइंट बोथ विल बी रियली हैप्पी। अब कई बार हम लोक अदालत में जाने के लिए एक वजह से डरते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा कोई चेक बाउंस का मैटर चल रहा है, आई एम द अक्यूज्ड। If I go to the Lok Adalat and if I make some admission there, if I say that okay, I want to settle this dispute, this check dispute of maybe say 5 lakh rupees for 3 lakhs, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी वो स्टेटमेंट को मेरे पे बाइंडिंग मान लिया जाए अगर उस दिन सेटलमेंट नहीं भी होती है तो, और आगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उसे मेरे अगेंस्ट यूज़ किया जाए कि देखो, जज साहब को बोला जाए कि देखिए इन्होंने तो यहाँ पर एडमिट कर लिया था, इन्होंने तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोला था कि ये 3 लाख रुपीज़ दे सकते हैं, देना चाहते हैं सेटलमेंट के लिए, दैट मीन्स ही डेफिनेटली ओज मी 3 लाख रुपीज़। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. If you make any admission in the Lok Adalat during that day, then that is covered by the confidentiality principles. The statements made by you, the views expressed by you, the admission made by you during the Lok Adalat day cannot be used as evidence in any court proceeding or before any arbitrator. You must know this. तो अगर आप एज पार्टी या एज काउंसिल भी कुछ ऐसा एडमिशन कर रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेटलमेंट के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल खुल के आप अपना सेटलमेंट दो। आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन रेफर टू सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस डर से भी एकदम फ्री होके जाओ। अच्छा, जजेस का फियर कि मेरे सामने तो एक जुडिशियल ऑफिसर बैठा है, जुडिशियल ऑफिसर कहीं मुझे सजेशंस ना दे। अगर जुडिशियल ऑफिसर मुझे सजेशंस देगा तो मुझे उसे मानना पड़ेगा, या कहीं वो मुझे कोर्स करने की कोशिश ना करे, उससे भी आप बिल्कुल फ्री रहो। वो डर भी आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। यू नो वाई? बिकॉज जजेस आर नॉट जजेस ऑन दैट डे, दे डू नॉट हैव जुडिशियल पावर, दे आर ओनली कंसिलिएटर्स देयर। इफ द पार्टीज आर गोइंग टू डिस्कस, द जजेस विल नॉट try to offer their suggestions, the judges will not try to coerce you in any way. अगर उन्हें लगता है कभी भी कि पार्टीज रेडी नहीं है तो अवार्ड पास नहीं होगा, चाहे सेटलमेंट ना हो, बट कोई भी प्रेशर के साथ आपके लिए अवार्ड पास नहीं करवाया जाएगा। They are not sitting as a regular court there, they are sitting as a person, they are sitting there as a person, as a member of the Lok Adalat who is there to assist the parties to reach a settlement, to reach a compromise and nothing else. अच्छा, आप क्या सारे केसेस लोक अदालत जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो केसेस कंपाउंडेबल ही नहीं है, जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है, वो कैसे लोक अदालत में जाके वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? हर केस में कॉम्प्रोमाइज़ अलाउड नहीं है। अगर आप CRPC भी देखो तो आपको मिल जाएगा कि कौन से केसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से नहीं हैं। बट सिविल रिकवरी मैटर्स, MACT के मैटर्स, दैट इज़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, चेक बाउंस के केसेस, रेवेन्यू मैटर्स, मैट्रिमोनियल मैटर्स भी, अगर कोई आपके ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे आपकी मेंटेनेंस पेंडिंग है, या फिर कोई और मैट्रिमोनियल मैटर्स, या रेवेन्यू मैटर्स जिसमें आपको कुछ चीज़ भरनी थी, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई इशू चल रहा है, वो सारे प्ली बार्गेनिंग रिलेटेड मैटर्स, आप इसके लिए रेफ़र कर सकते हो चैप्टर 21A ऑफ द CRPC। वहाँ पे जाके आपको पता लग सकता है कि कौन से प्ली बार्गेनिंग रिलेटेड मैटर्स होते हैं, और सारे क्रिमिनल केसेस, वो क्रिमिनल केसेस जो कि कंपाउंडेबल हैं। सिर्फ यही कुछ तरह के मैटर्स होते हैं जो कि लोक अदालत में सेटल किए जाते हैं। बैंक रिकवरी मैटर्स को बहुत ज़्यादा सेटल किया जाता है लोक अदालत में। मैं आपको स्क्रीन पर अभी एक डेटा दिखा रही हूँ जिसको देख के आपको पता चलेगा कि लोक अदालत जब ये ऑर्गेनाइज हुई थी, ये लास्ट डेटा था जो अवेलेबल था वेबसाइट पे, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। इसको देख के आपको रियलाइज़ होगी लोक अदालत की इम्पोर्टेंस, कि कितने सारे मैटर्स और कितने सारे अमाउंट के, करोड्स ऑफ रुपीज़ के मैटर्स सिर्फ एक दिन में सेटल हो सकते हैं। अब तो फर्स्ट एवर ऑनलाइन लोक अदालत भी कंडक्ट हो चुकी हैं और आगे भी होती रहेंगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ लोक अदालत के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट डाउन करने से बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू। I will meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.